नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 315 मीटर इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ऊंचाई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत चीन सीमा के करीब बने इस डैम के बनने के बाद भारत पर क्या असर इसका होगा। चीन ने सबसे बड़ा जो ये बांध बनाया, भारत पर इसका क्या असर होगा ये आपको बताएंगे। इसके अलावा इसकी जो दूसरी बड़ी बात है, ये जो नदी है, ये नदी हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यही नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से पहचानी जाती है और इस पर 315 मीटर ऊंचा डैम तैयार कर लिया है और यहाँ से बिजली के उत्पादन की भी शुरुआत हो चुकी है। अगली स्लाइड क्या कहती है वो देखिए आप। पहली यूनिट ग्रिड से जुड़ चुकी है, मतलब ये कि यहाँ से प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा 20 लाख किलोवाट की क्षमता इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है और करीब 7.5 अरब यूनिट यहाँ से बिजली तैयार होगी हर सालाना। आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं क्या है। अब जो बात मैंने आपको बताई कि 20 लाख किलोवाट इसकी क्षमता बताई जा रही है। 7.7 अरब यूनिट सालाना जो है इसकी उत्पादन क्षमता होगी। और इसके अलावा आप देखिए डैम के निर्माण की जो लागत है वो 168 अरब डॉलर अब तक आई है। और सबसे ख़ास बात क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा। बिजली उत्पादन के साथ साथ जो फ्लड चीन में बहुत आता है इस नदी की वजह से, उस पर भी इससे काबू किया जा सकेगा। ये नदी जो चीन में यारलुंग सांगपो नदी कहलाती है, वो हिंदुस्तान में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यही नदी जब आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में पहुंचती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है, जिस पर ये डैम बनकर तैयार हो चुका है और भारत बांग्लादेश में इसे वाटर बम के तौर पर देखा गया है। अब इससे जुड़ी जो ख़ास बातें वो आपको मैं बताता हूँ कि आखिर इसे लेकर के इतनी चिंताएं क्यों हैं। लेकिन पहले इस डैम की कुछ खासियत आप जान लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और 315 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी कुल क्षमता 20 लाख किलोवाट है। हर साल 7.7 अरब यूनिट बिजली पैदा करने की ताकत इस डैम के पास होगी। ये प्रोजेक्ट बिजली बनाने के साथ साथ यांगचे नदी के ऊपर का जो हिस्सा है, वहाँ जो बाढ़ का खतरा अक्सर रहता है, उसको भी कंट्रोल करने में इस डैम से मदद मिलेगी। और 4.6 करोड़ क्यूबिक मीटर से ज़्यादा सामान का इस्तेमाल इसमें किया गया है इसको बनाने में। ये मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इससे पूरी पृथ्वी को भूमध्य रेखा के चारों ओर करीब 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इससे एनर्जी का उत्पादन तो बढ़ेगा ही, कोयला जैसे ईंधनों पर जो निर्भरता है वो कम होगी क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पानी के जरिए यहाँ पर बिजली बनाई जाएगी। इससे बाढ़ का खतरा कम करने में भी मदद मिलेगी। अब 2025 जुलाई में इसके डैम की निर्माण के काम की शुरुआत हुई थी और 168 अरब डॉलर की लागत में करीब इसे बनाकर चीन ने तैयार कर दिया और पूरी दुनिया को इसने हैरान भी किया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। वाटर बम क्यों है ये हिंदुस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए। इस डैम के बनने के बाद और ऑपरेशनल हो जाने के बाद भारत, आप ये सवाल आपके जहन में आएगा कि भाई चीन ने अपने देश के अंदर अगर कोई डैम बनाया तो उससे हिंदुस्तान को क्या मतलब है। बिल्कुल मतलब है, क्योंकि नदियाँ किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हिंदुस्तान जाती है, हिंदुस्तान से आगे बांग्लादेश तक जाती है। करोड़ों लोगों के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने इसको वाटर बम तक कहा है। अब एक बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए यारलुंग नदी पर काबू पाने का पूरा एक तरीके से ताकत जो है वो चीन को मिल जाएगी। अब ये नदी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे राज्यों से उसे होकर गुजरती है, बांग्लादेश तक जाती है और इसे हम जैसा जानते हैं कि भारत में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। अब ये डैम से अगर पानी रोका गया और पानी आगे ख़ास तौर से हिंदुस्तान के आसाम और अरुणाचल प्रदेश तक अगर इस नदी का पानी नहीं आएगा तो इस पूरे इलाके में एक बड़ा पानी का संकट भी खड़ा होगा। और ये जो पूरा इलाका है ये घोड़े की नाल के आकार का है और ग्रेट बेंड के पास तेज़ी से नीचे की तरफ पानी आता है इसमें
और आगे बढ़ते हुए भारत और फिर बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करती है। इस डैम के बन जाने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल चूंकि चीन के पास हो जाएगा इस नदी पर, इसलिए इसे भारत और बांग्लादेश दोनों देश चिंता के नज़र से देख रहे हैं। लेकिन क्या चीन ने सिर्फ यही एक डैम बनाया? चीन ने भारत चीन सीमा के करीब कई डैम बनाए हैं, कई प्रोजेक्ट उसके चल भी रहे हैं। जांगबू डैम जो एक है जिसकी जो 2015 में ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा एक जियाचा हाइड्रो पावर स्टेशन है, 2020 के आसपास ये ऑपरेशनल हुआ। और जांगुमू के बाद ये दूसरा बड़ा बांध है, यानी जो अभी ऑपरेशनल हुआ है इसके बाद वो दूसरे नंबर पर बांध आता है। इसके अलावा भी कई सारे बांध हैं छोटे बड़े जो वहाँ पर ऑपरेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नया बांध अभी ऑपरेशनल हुआ है जिसकी एक यूनिट ने अब काम करना शुरू कर दिया है, ये अब तक का सबसे बड़ा बांध पूरी दुनिया को इसने हैरान भी किया है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 315 मीटर है और इसकी जो 20 लाख किलोवाट बिजली बनाने की इसकी क्षमता होगी और 7.7 अरब यूनिट इससे बिजली बनाई जा सकेगी सालाना। मतलब ये कि बिजली प्रोडक्शन के मामले में ये जो डैम है कमाल करेगा। लेकिन भारत की चिंताएं इस डैम ने ज़रूर बढ़ा दी है। अब आने वाले वक्त में तय होगा कि इस डैम जिस नदी पर बनाया गया उसका पानी भारत और बांग्लादेश तक कितना पहुंच पाता है, कितना पहुंचने दिया जाता है। ये सारी चिंताएं हमारे देश की। बहुत बहुत शुक्रिया।